हेलो स्टूडेंट्स, आप स्माइल राजस्थान पर इस तरह से SAS का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे दिखाए गए निर्देश के अनुसार इनमें से आप किसी भी बच्चे पे क्लिक करेंगे, दक्ष पे अपन क्लिक करते हैं और इसको शुरू करते हैं। अब इस पे आया है कि हिंदी का टेस्ट है ये, तो अपन यस करेंगे इसको। अभी आपका शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 1 है। आपको जो ये अभ्यास दिया जा रहा है ये केवल आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न और इसके ऑप्शन लिख करके उसके बाद सही उत्तर लिखेंगे। मैं इसको जल्दी ऐसे ही कर रहा हूँ, सही उत्तर नहीं दे रहा हूँ। आपने खुद सोचकर इनके सही उत्तर दें। मैं केवल आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको कर नहीं पा रहे हैं। प्रश्न को पढ़ करके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके उत्तर दें आप। इस तरह से ये चलता रहेगा। नीचे दिए गए इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और फिर इनके उत्तर देंगे। जैसे इसका प्रश्न नंबर 5 है, सबने मिलकर कौन से खेल खेले, तो आप इसमें से जो सही उत्तर है वो देंगे इस तरह। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ये है, ऊपर दी गई कहानी के अनुसार सलाद किसे कहते हैं। आप ये जो कंटेंट दिया गया है इसको पढ़ेंगे गद्यांश को और फिर प्रश्नों के उत्तर उस पर क्लिक करके सेव करेंगे। अधीन शब्द में क्या जोड़े कि पराधीन बन जाए, तो आप इसमें से इस तरह उत्तर देख करके सही विराम चिन्ह का किसमें प्रयोग किया गया है ये इसमें आपको बताना है। सही विराम चिन्ह का किसमें प्रयोग किया गया है। महापुरुष जीवन पर्यंत रिक्त स्थान का पालन करते हैं। इसमें जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगे वो आपको इसमें लिखना है और क्लिक करना है। इस तरह से आप 36 प्रश्नों का ये अपेक्षा और उपेक्षा, प्रश्न नंबर 10 है, अपेक्षा और उपेक्षा के सही अर्थों को आपको पहचानना है और इस तरह से क्लिक करना है। दोपहर को बहुत देर तक बारिश हुई, इसलिए बाजार में बहुत रिक्त स्थान दुकानें खुली हैं। इसमें आपको जो ऑप्शन उचित लगे वो करना है। मैं केवल आपको ये प्रश्न और उत्तर के ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये मत मानना कि मैं ये सही कर रहा हूँ। मैं ये केवल जल्दबाजी में आपको प्रश्न और उत्तर दिखाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। जो आपको इसमें से यदि आपको चेंज भी करना है, आपने क्लिक कर दिया और चेंज करना है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। साहित्य का प्रमुख कार्य क्या है, आप इसको पढ़ करके ही इसका उत्तर दें। मैं इसको वैसे ही उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें उत्तर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा टेस्ट। पतनोन्मुख का अर्थ क्या है, मैं इसके तुरंत उत्तर वैसे ही दे रहा हूँ। आपको इस गद्यांश से पढ़ करके ही उत्तर देने हैं। आत्मद्रोही कौन है, आत्मद्रोही कौन है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ बिना पढ़े ही। इसमें आपको शर्म से पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ लिखना है। आज प्रिया का जन्मदिन है, हम सब खाली जगह जन्मदिन मनाएंगे। इसमें क्या आएगा उचित वर्ड, ये आपको इसमें भरना है।
प्रश्न नंबर 18, सुमित रोज सुबह व्यायाम करता है। इस वाक्य में यदि सुमित की जगह उषा लिख दे तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? उषा रोज सुबह व्यायाम करती है। केवल आपको इसमें लिंग परिवर्तन करके वाक्य को दोबारा लिखना है। राम जब देखो तब अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना, यह आपको जो इसमें सबसे सटीक मुहावरे का अर्थ लगे वो बताना है। सबसे आगे रहने वाला, इसका आपको उत्तर देख करके क्लिक करना है। सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। सही वर्तनी इसमें किस में है यह आपको बताना है। आगे का विचार न कर सकने वाला है दूरदर्शी, या जो भी आपको इसमें सही लगे आप इसमें उत्तर देंगे। अंत में आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। इसमें पूछा है कि असुर का अर्थ क्या होता है। इसमें असुर का पर्यायवाची समानार्थी आपको बताना है। अगला प्रश्न, हमारे गुरुजी कहते थे कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का प्रकाश, इसमें आपको उचित शब्द लिखना है जो भी सूटेबल लगे। ये टेस्ट आपके हिंदी ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए बताया है। अब इस जंगल के प्राणी गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसमें बताना है कि किसके शरीर पर कथई रंग की धारियां होती हैं और उत्तर पे क्लिक करके आपको बताना है। ये जो भी कंटेंट बताया जा रहा है आप इसमें प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न का क्रमांक और प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद इसमें 4 में से जो भी उचित ऑप्शन है वो आप करेंगे। इसमें आपको चारों नहीं लिखना है, केवल जो सही उत्तर है वही लिखेंगे। ये आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में करेंगे सारे प्रश्न। जिराफ की लंबी गर्दन उसकी किस प्रकार सहायता की है, इसका उत्तर आपको ये नीचे दिए गए जंगल के प्राणी गद्यांश में से पढ़ करके मिलेगा। लंबी गर्दन क्या काम आती है जिराफ की, ये आपको इसमें पढ़ करके बताना है। दहाड़, इसकी दहाड़ दिल दहलाने वाली होती है। वाक्य में मुहावरे का अर्थ है दिल दहलाना। इसका आपको क्या ऑप्शन है वो सही ऑप्शन करना है और इस तरह से उत्तर देने हैं। श्याम को अपने व्यापार में हो रहे विकास से बहुत खुशी मिल रही थी। विकास शब्द का विपरीत, विकास का विपरीत अर्थ आपको इसमें बताना है और उत्तर पर क्लिक करके सेव करना है। इस तरह दिए गए चित्र में बताना है कि चित्र का उचित शीर्षक क्या होगा। चीजों को उनकी जगह पर रखना क्यों जरूरी है, यह आपको नीचे गद्यांश में दिया गया है, उसको पढ़ कर के ही उत्तर देना है। मैं केवल वैसे ही उत्तर दे रहा हूं ताकि आपको ये प्रश्न और उत्तर मिल सकें। बादलों के प्रकारों के नाम किस भाषा में रखे गए हैं, यह आप इस गद्यांश को पढ़ कर के उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, रुई के ढेर की तरह दिखने वाले बादल क्या कहलाते हैं? रुई के ढेर की तरह दिखने वाले बादल आपको इसमें पढ़ कर के बताना है गद्यांश में, फिर आपको उत्तर देना है। इसी गद्यांश से अगला प्रश्न है, बादलों में संघनन के कारण बूंदें बनती हैं। इस वाक्य में संघनन से क्या तात्पर्य है? ठंडी हवा का बर्फ बनना। संघनन का अर्थ इसमें आपको जब पढ़ोगे तब मिल जाएगा। बूंदों का हवा बनना, गर्म हवा का बूंदे बनना, बर्फ का पानी बनना, ठंडी हवा का बर्फ बनना। आपको इस संघनन का इसका उत्तर देना है। बादलों में संघनन के कारण बूंद, इसमें वो ही है
आकाश में घने बादल छाए हैं, अंधेरा हो गया है। इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार के बादलों का प्रकार है। इसमें बादलों के 3 प्रकार दिए गए हैं। तो किस तरह के बादल होते हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले होते हैं, ये आपको इसमें ढूंढ के बताना है। प्रश्न नंबर अंतिम है 36वां। अगर वर्षा न हो रही हो तो किस प्रकार के बादल आसमान में रहते हैं। वर्षा अगर नहीं हो रही है तो ये किस प्रकार के बादल हो सकते हैं, आपको ये बताना है। इस प्रकार हमने 36 प्रश्न और उनके ऑप्शन देख करके कर लिए हैं। इस तरह अंत में आपको ये मिल जाएगा कि कितने आपने सही किए हैं और